सबसे पहले आप लिखें डुअल कॉन्सेप्ट, डुअल कॉन्सेप्ट। डुअल कॉन्सेप्ट, डुअल का मतलब तो पता ही है ना, डबल। ईच ट्रांजैक्शन has at least two effect. Each transaction has at least two effects. One is debit and other is credit. One is debit and other is a credit. Each transaction has at least two effect. One is debit and other is a credit. अब हमने पढ़े टोटल 5 हेड। 2 हेड पढ़े हमने, एक पढ़ा एसेट और एक पढ़ा एक्सपेंस। हम कहते हैं ये सेम बॉर्डर है, सेम फैमिली है, इसे हम डेबिट फैमिली बोलते हैं। ये कोई रूल्स नहीं है, ये लोकल है, ये हम सिर्फ आपस में बात करने के लिए इसको पढ़ रहे हैं। मेन तो इसके कोई और ही रूल्स हैं, वो हमने बाद में सीखने हैं। अगर ये एसेट या एक्सपेंस बढ़ेगा तो हम कह दी हम इसको डेबिट कर देंगे, और अगर कम होगा तो हमने कहा जी हम इसको क्रेडिट कर देंगे। डेबिट मतलब अकाउंट की लेफ्ट साइड पर लिखेंगे, क्रेडिट मतलब अकाउंट की राइट साइड पर लिखेंगे। फिर हमने पढ़ा कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम। हमने कहा कि ये तीनों अगर बढ़ेंगे तो हम इन्हें क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट बोलेंगे, क्रेडिट करेंगे। और हमने कहा जनाब अगर ये कम होंगे तो हम इन्हें डेबिट बोलेंगे। लेफ्ट साइड का मतलब क्या है? लेफ्ट साइड का मतलब खब्बी साइड। सर वो डेबिट में लिखते हैं, उसका मतलब क्या हुआ? मतलब का उसका मतलब यह है कि हमने देखें रूल क्या है कि आपने हर रिकॉर्ड, एक पेज के ऊपर रिकॉर्ड लिखते हैं ना, उसके 2 हिस्से बनाने, एक लेफ्ट साइड और एक बन जाएगी राइट साइड। जैसे ये आपके पास एक पेज है, समझो ये पेज है खाली, मैंने कहा कि इसके ऊपर आपने लिखना है कैश के बारे में। इस पेज पे क्या लिखना है? कैश का रिकॉर्ड रखना है, मतलब कैश अकाउंट बनेगा। मैंने कहा जी लाइन लगाओ दरमियान में, ये बन गई। लेफ्ट साइड को क्या बोलना है आपने? डेबिट साइड। और राइट साइड को क्या बोलना है? क्रेडिट साइड। अब अगर आपके पास कैश आएगा तो किस साइड पर लिखना है? डेबिट साइड पर। और जाएगा तो बस ये अकाउंटिंग है। हाँ, अगर हमारी मर्जी होगी तो फिर IAS, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे करेंगे? हर बंदा अपनी मर्जी करने लग गया तो फिर स्टैंडर्ड तो ना हुआ ना। हमें बता दिया गया है कि पूरी दुनिया के अकाउंटेंट ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे। लेफ्ट साइड को क्या बोलना है? डेबिट। और राइट साइड को क्या बोलना है? अगर आपके पास कोई भी एसेट, कोई भी एक्सपेंस आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो किस साइड पर लिखोगे? डेबिट साइड पर। मतलब मैंने फर्नीचर खरीदा, किस साइड पर लिखूंगा? डेबिट साइड पर लिखूंगा। फर्नीचर बेचूंगा तो किस साइड पर लिखूंगा? आसान हो जाएगा। डेबिट साइड पर लिखी हुई चीजें आ रही हैं बिजनेस में, और क्रेडिट साइड वाली चीजें बिजनेस से जा रही हैं। अगर हम एसेट की बात करें, बातें तो 5 करनी है हमने। एसेट की बात करेंगे, एक्सपेंस की बात करेंगे, इनकम, कैपिटल और लायबिलिटी की बात करेंगे। बस है 2 ही साइड्स, एक डेबिट, एक क्रेडिट। डेबिट क्या है? लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट, और अकाउंट का मतलब है खाते की लेफ्ट साइड। और क्रेडिट क्या है? खाते की राइट साइड। अब ये जो अदर देन यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होते, यानी कि जैसे बीपीए किया, वो भी यही रूल्स को फॉलो करते हैं। फॉलो तो वही करते हैं, उन्हें पता नहीं होता। इसलिए पूरी दुनिया के अंदर जहां भी इस टाइम बैठे हैं ना, कोई रूल कर रहा है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही है। हाँ, अब आकर थोड़ा सा मैट्रिक के लोग भी आ गए हैं,
बुक कीपिंग वगैरह के अंदर, ये क्विक बुक के कोर्स वगैरह करके, लेकिन बैकएंड पे उन्हें पता पुता नहीं होता। ये छोटे मोटे जो स्टोरों के ऊपर तो ये काम कर जाते हैं। कोई भी मल्टीनेशनल बिजनेस या ऐसा बिजनेस जो रजिस्टर्ड हो, वो एक भी बंदा वहां पर आपको अकाउंटेंट ये नजर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि इनसे होता ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। चलें जी, हम कुछ ट्रांजैक्शन करते हैं और मेन अभी आपने एक रफ तरीके से करना है सब कुछ। आपका मेन टारगेट सिर्फ अभी तक यही है, 2 दिन अगले भी आपके पास है, कि आपको हेड्स फिंगर टिप्स पे आने चाहिए। कौन सा हेड किस हेड का नाम में आएगा ये बस बताओ। हाँ जी, सबसे पहले मैं लिखने लगा हूं मिस्टर काला स्टार्ट हिज बिजनेस जी कैपिटल में रहेगा तो डेबिट साइड पे आएगा, क्रेडिट साइड पे आना चाहिए, लेकिन क्रेडिट साइड पे किस तरह आएगा, कैश को मैं लिख रहा हूं, काले से समझा दूं। मिस्टर काला स्टार्ट हिज बिजनेस विद कैश रुपीज Mr. Kala start his business with cash rupees 500,000। इस पे बात करते हैं। तकरीबन आज ही कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। काले ने 5 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया। ये बात याद रखनी है, हम काले के कुछ नहीं लगते, हम बिजनेस हैं, हमने सब कुछ बिजनेस के अंदर देखना है। अब बिजनेस में 5 लाख आया, राइट, कैश है ये। अच्छा, बिजनेस में 5 लाख आया और आप कह रहे हो ये कैश है, डन। कैश हमारा एसेट होता है, कैपिटल नहीं होता, कैश हमारा एसेट होता है। ये कैश आया कहां से? ओनर की तरफ से, और जो चीज ओनर की तरफ से आती है हम उसे कैपिटल बोलते हैं, ऐसा है। इसका मतलब है 2 बातें हो रही हैं, एक बिजनेस में कैश आ रहा है और दूसरा वो सोर्स क्या है उसका, कैश आया कहां से, ओनर की तरफ से, और इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर कैपिटल होता है। हमने अभी लिखा है डुअल कॉन्सेप्ट, अभी हमने लिखा है डुअल कॉन्सेप्ट। डुअल कॉन्सेप्ट के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक आपको नजर आ रही होती है, एक उसकी वजह होती है। आपने कहा कैपिटल है, ठीक है कैपिटल है, मान लिया कैपिटल है किस फॉर्म में, कैश फॉर्म में। फिर बिजनेस में कैश आया, कहां से आया, ओनर की तरफ से आया, और ओनर की तरफ से आने वाली हर चीज को क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। 2 नाम आ गए। डुअल कॉन्सेप्ट, ईच ट्रांजैक्शन हैज एट लीस्ट 2 इफेक्ट्स। हर ट्रांजैक्शन के अंदर 2 चीजें नजर आएंगी, एक आपको नजर आ रही होगी, दूसरी उसका सोर्स होगा। जैसे बिजनेस में 5 लाख आया है, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए कहां से चोरी करके आ जाओ तो कैश आया कहां से, क्या पता नहीं होना चाहिए। तो आपके पास बताओ कैश किस हेड में आता है, कैपिटल किस हेड में आता है, इक्विटी या कैपिटल, इक्विटी भी कह सकते हो, ठीक होगी बात। अब बताओ एसेट बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है। कैपिटल, बिजनेस में ऑनर का सरमाया कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, तसल्ली से। बिजनेस में ऑनर का सरमाया लगाया हुआ, यही होता है कैपिटल। किससे कहते हैं जो बिजनेस पे सरमाया लगाए, तो उसने सरमाया लगाया है तो बढ़ गया ना। बिजनेस में कैपिटल बढ़ा या कम हुआ, बढ़ा। अब बताओ कैश हमारा एसेट है और वो बढ़ रहा है, क्या करोगे, डेबिट या क्रेडिट? कैश हमारा एसेट है, बढ़ रहा है। काले को नहीं देखना, याद रखें, क्योंकि काले का हम अकाउंट्स नहीं बना रहे, काले का कैश कम हो रहा है, लेकिन हम किसका, हम बिजनेस को देखेंगे, बिजनेस में कैश आया या गया।
तो उसमें बिजनेस में कैश आया तो इंक्रीज हुआ। काले को देखोगे तो फिर खुद भी काले ही हो जाओ। ओनर की तरफ से नहीं, ओनर का तो बिजनेस का देखना ही नहीं है, ओनर का बिजनेस देखना है, ओनर को उसका अकाउंट नहीं देखना। तो कैश बिजनेस में बढ़ गया तो क्या करोगे, और कैपिटल भी बढ़ रहा है, और कैपिटल बढ़े तो वन इज डेबिट एंड अदर इज, हर ट्रांजैक्शन में यही होना सारी जिंदगी, एक चीज डेबिट होनी है और दूसरी क्रेडिट होनी। और मजे की बात है, दोनों में से एक पता चल गया कि एक डेबिट है या क्रेडिट है, दूसरा भी पता चल जाएगा। मतलब जैसे मैंने लिख दिया ना कैश डेबिट है, तो मैं बगैर सोचे समझे दूसरे को क्रेडिट लिख। लेकिन अगर हम इस तरह देखें, जैसे हमने बताया क्रेडिट वो चीज होती है बिजनेस से चली जाती है, बिजनेस से चली जाती तो इसमें से तो कुछ भी नहीं गया बिजनेस में। तो क्रेडिट से कैपिटल क्यों है? हाँ क्यों आ गया? ओ भाई मेरे, आप इस तरह से देखोगे तो मैंने आपको कहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ एसेट को दिमाग में रखकर किया जाता है। डेबिट क्रेडिट किसको देखा जाता है, एसेट को। तो ये समथिंग इन समथिंग आउट। अदरवाइज आपका जो रूल है वो है कि अगर एसेट और एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट, कम हो तो क्रेडिट। कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम बढ़े तो क्रेडिट, कम हो तो डेबिट। रूल तो ये है, बाकी जो सब तुक्के हैं। हाँ ये बात है, कैपिटल बढ़ने में क्रेडिट क्यों होता है, कैपिटल क्योंकि लायबिलिटी होता है इसलिए। हो गया ना परेशान। चलो थोड़ी सी परेशानी दूर करूंगा, बस ज्यादा नहीं। सुनिए मुझे ये बताओ, ओनर और बिजनेस दो सेपरेट हैं या एक है? मान लिया सेपरेट है। बिजनेस ने ओनर से उधार ली, उसे कैपिटल बोलते हैं, ऐसा ही है। बिजनेस ने ओनर से पैसे लिए, तो पैसे जब किसी से बंदा लेता है तो वो लायबिलिटी होती है ना। अब सुने, कैपिटल और लायबिलिटी एक ही साइड पर पड़े हैं या नहीं? क्यों पड़े हुए, यही वजह पीछे। बिजनेस ओनर से पैसा लेगा तो कैपिटल बोलते हैं, किसी और से पैसा लेगा तो लायबिलिटी बोलते हैं। नेचर तो दोनों की एक ही है। हाँ हम इसको अलग क्यों लिखते हैं, क्योंकि ओनर से लिया हुआ पैसा कोई केस नहीं कर सकता, काला काले के ऊपर कैसे केस करके मेरे पैसे नहीं दे रहा। लेकिन अगर वो किसी से लोन लेगा तो केस हो जाएगा अगर कल को पैसे, इसलिए इसका लिखा अलग अलग है, लेकिन अकाउंटिंग बेस देखो तो सेम है। ओनर पैसा ले रहा है, बिजनेस ओनर से पैसा ले रहा है, तो होगी ना लायबिलिटी, तो इसलिए क्रेडिट करता है। और आप सिर्फ एक से साइड देख रहे हो, जब भी आपके पास कैश आएगा ना, कैश नहीं होना डेबिट, जिस सोर्स से कैश आएगा वो क्रेडिट होगा। सर किसी बिजनेस के अंदर किसी भी चीज का इन होना वो आएगा डेबिट। वो इनकी बात किसने की है, इनकी बात किसने की? कैश फॉर्म में, कैश की फॉर्म की बात, कैश को कहो ना। हाँ बात इनकी, वो एसेट पर। ओ भाई मेरी बात तो सुन ले चीकू, बात पूरी सुनो। इनकी बात नहीं हो रही, नेचर इन हो जाए। छोड़ो इनको, छोड़ो। असल चीज क्या है, असल चीज है एसेट और एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट, कम हो तो क्रेडिट। ये रूल है। कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम बढ़े तो क्रेडिट, कम हो तो डेबिट, ये रूल है। इसके ऊपर बात, इन आउट की बात ना करो। इन आउट तो बस फिल्मों में होता है। इसको ऐसा मार के तरह याद कर। इसको बस याद रटेगा नहीं। वो भाई स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, उसके ऊपर बहस नहीं करते। मैंने पहले कह दिया था, अगर मुझसे कोई ये पूछे कि 6 नमाजें क्यों नहीं है, मैं कैसे बताऊं? जो स्टैंडर्ड होते हैं उसको फॉलो किया जाता है। हाँ अगर वो जो बाबे जिन्होंने ये बैठ के अकाउंटिंग बनाई थी, अगर वो ये कह देते कि कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम को डेबिट साइड पर लिखना है और बाकियों को क्रेडिट साइड पर लिखना है, अब हम भी वैसे पढ़ रहे होते। हम चेंज नहीं कर सकते। हाँ एक सूरत में चेंज कर सकते, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो, IASB के मेंबर बनो, वहां जाकर चेंज कर देना कि भाई ये रूल ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, तो ओके है। आप करते हैं, आप करीब लगे। लेकिन मैं क्यों चेंज करूं, बल्कि वो जो काम चल रहा है, पूरी अकाउंटिंग की किताबें नहीं लिखनी पड़ जाएंगी। बिजनेस पड़ेगा नहीं क्यों नहीं? अच्छा चले आगे, अगली ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। पहले कोई भी ओनर बिजनेस शुरू करेगा, कैश डेबिट है क्योंकि कैश बिजनेस में इन हुआ, और वो कैपिटल की सूरत में इन हुआ
तो कैपिटल क्रेडिट है क्योंकि बिजनेस में ऑनर का सरमाया भी बढ़ गया। अब एक और ट्रांजैक्शन लिखते हैं। अब ये मैं आपको बताऊंगा कि अगर दो साइड्स हैं, डेबिट फैमिली क्रेडिट फैमिली, अगर डेबिट फैमिली पर दोनों इफेक्ट आएंगे तो एक बढ़ रहा होगा एक कम हो रहा होगा, तब डेबिट क्रेडिट होगा। और अगर क्रेडिट साइड पर दोनों इफेक्ट आएंगे तो एक बढ़ रहा होगा और एक, अगर दोनों साइड पर सेम इफेक्ट आ जाएंगे, जैसे ये डेबिट फैमिली थी और ये क्रेडिट फैमिली थी, ऐसा ही है। जब दोनों फैमिली में सेम ट्रांजैक्शन आ रही हो ना, या दोनों बढ़ रहे होंगे या दोनों कम हो रहे होंगे, ये मोस्टली ऐसा होता है। चले जी एक और ट्रांजैक्शन लिखें, अगर एक कम हो रही है दूसरे को सोचे बगैर यहाँ पर लिख सकते हैं ई परचेज्ड मशीन ऑन कैश ₹200,000। उसने 2 लाख की मशीन खरीदी। समझो जब तक क्लियर नहीं बताया होगा तो समझो सब कुछ बिजनेस में हो रहा है। मशीन खरीदी 2 लाख रुपए कैश पे, मशीन खरीदी है, बिजनेस ने खरीदी है। अब जब मशीन खरीदेंगे तो मशीन में इजाफा हुआ या कमी हुई, तो मशीन एसेट है, डेबिट हो गया। अब दूसरी जो भी चीज है वो नहीं कि उसने क्रेडिट ही है। अब कैश आउट हो रहा है। अब इसका मतलब है आपके पास दो बातों का जिक्र हो रहा है, एक मशीन का, अच्छा बस लिखते हुए ख्याल रखना है जो चीज डेबिट होनी है ना उसको पहले लिखना है और लेफ्ट साइड पर लिखना है। जो चीज डेबिट हो रही है उसे किस साइड पर लिखना है, लेफ्ट साइड पर, और जो चीज क्रेडिट हो रही है उसको राइट साइड पर। हाँ जी, मशीन क्या है आपका, एसेट, और कैश क्या है आपका, एसेट। मशीन बढ़ गई, कैश आपका, तो मशीन बढ़ी तो और कैश कम हुआ तो हमने बोलना क्या, मशीन डेबिट कैश क्रेडिट, मशीन डेबिट ऐसे बोलना। अब अगर हमने कह दिया ना मशीन डेबिट कैश क्रेडिट, हर किसी को पता है मशीन इसने खरीदी है, कैश इसने दिया है। एक और लिख ले, फर्नीचर परचेज कर ले, फर्नीचर परचेज ₹50,000 ऑन क्रेडिट। इसका मतलब पहले बताया करो, मतलब फर्नीचर परचेज 50,000 ऑन क्रेडिट। हाँ जी पता चल गया, उधार में लिया है। चले, फर्नीचर क्या है, बढ़ रहा है कम हो रहा है, डेबिट, डन। अब बाकी जो कुछ भी होना क्रेडिट होना है। क्या कैश हमारा गया इसमें, कैश नहीं गया क्योंकि लायबिलिटी बनी, और लायबिलिटी बढ़ी या कम हुई, बढ़ी, क्योंकि जब उधार में कोई चीज खरीदी है तो हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, तो लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट। फर्नीचर डेबिट, अदर पेबल या ट्रेड पेबल, अदर पेबल, अदर पेबल, क्योंकि ट्रेड पेबल होता है स्टॉक वाला, इसके अलावा हर लायबिलिटी को क्या बोलेंगे, अदर पेबल। अगर उसका नाम नहीं है, नाम है तो फिर वो लायबिलिटी, वो स्टॉक का नाम वो स्टॉक या गुड्स या इन्वेंट्री के नाम से इस्तेमाल करता है, फर्नीचर का नाम नहीं इस्तेमाल करता जी। तो क्या किया, फर्नीचर हमारा एसेट है, बढ़ रहा है तो डेबिट। और यहां पर एक बात हो रही है अदर पेबल की, और अदर पेबल हमारी क्या है, लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट। ठीक है, एक और बात करते हैं, सैलरी पेड ₹1,000, सैलरी पेड रुपीज। अब जब जिससे पूछे ना बस वही जवाब देगा, दिल में आप बोल सकते हो, आवाज ना आए, बस पूछना स्टार्ट करें फिर। हाँ जी, कौन बताएगा, आप बताएं, किन दो हेड की बात हो रही है, एक एक्सपेंस और दूसरा, अच्छा एक्सपेंस तो मेन हेड है, उसके नीचे सब हेड भी हैं,
आप पहले इसमें सब हेड के नाम बताएं, मतलब सब हेड किसे कहते हैं, फर्नीचर, ये सारे सब हेड है। उस सब साइड पर अगर आप देखें तो सेल वगैरह ये हमारे सब हेड है। मेन हेड 5 है, एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल, और सब हेड नीचे हैं। तो पहले सब हेड का नाम बताया करें, फिर मेन हेड का नाम बताया करें, फिर डेबिट क्रेडिट बोलना है, ठीक है। एक चीज साफ साफ लिखी होती है, याद रखें, स्ट्रेट, और दूसरी चीज हमने सोचनी होती है। यहां सैलरी लिखा हुआ है, नजर आ रहा है ना, सैलरी के साइड में आता है, एक्सपेंस में। सैलरी की बात हो रही है। अब दूसरी सैलरी पेड, कैश का नाम आ रहा है। सैलरी पेड का मतलब क्या है, पैसे दिए हैं। तो एक सैलरी का जिक्र हो रहा है, एक कैश का जिक्र हो, यह है सब हेड। अब अगले बोलेंगे सैलरी के साइड में आता है, एक्सपेंस में, कैश के साइड में आता है, एसेट में, सेस, कैश। अभी जितने भी एक्सपेंस है ना, मैंने कहा था 99% डेबिट होते हैं। सैलरी पे करो, रेंट पे करो, कुछ भी, कैश तकरीबन डेबिट होते हैं। जब क्रेडिट होंगे तो साफ पता चलेगा। बट 2 से 3 दिन तक तो समझो कोई एक्सपेंस हमने क्रेडिट वाला नहीं पढ़ना, सारे कौन से पढ़ने हैं, डेबिट वाले। तो 2 बातों का जिक्र हो गया जी, एक सैलरी का, एक सैलरी का, और दूसरा सैलरी हमारा एक्सपेंस है, कैश हमारा एक्सपेंस बढ़ गया क्योंकि सैलरी हुई, सैलरी दी हमने, और एसेट, एक्सपेंस बढ़े तो एसेट कम हो तो क्रेडिट। ओके होगी बात। एक और लिखें, स्टेशनरी परचेज्ड ₹500। आपने स्टेशनरी खरीदी है 500 रुपए में। शहीद नहीं है आज, एक मिनट, अब्दुल्ला आमिर भी नहीं आया, इनके प्रैक्टिकल तो नहीं है। जी मरियम आप बताएं, स्टेशनरी परचेज ₹500, 2 चीजों का नाम बताया, किस किस का जिक्र हो रहा है, किसका, नहीं, परचेज तो एक लफ्ज है, अंग्रेजी का लफ्ज है। एक मिनट, एक आप बताएं। एक स्टेशनरी का जिक्र हो रहा है और कैश का जिक्र हो रहा है। देखिए इतना बड़ा लिखा हुआ है स्टेशनरी, आपको लफ्ज परचेज नजर आया। स्टेशनरी हमारा किस, देखिए जो अकाउंटिंग में परचेज लिखा हुआ है ना, वो है स्टॉक खरीदना, स्टॉक खरीदना परचेज में आता है। इसके अलावा जो कुछ खरीदने अपने नाम से आता है, बताई थी ये बात, दोबारा भी सुन ले, स्टॉक खरीदे तो परचेज का नाम आएगा, स्टॉक खरीदे तो परचेज का नाम आएगा, बाकी सब कुछ खरीदे तो किसका नाम आएगा, अपने, आपने स्टेशनरी खरीदी है तो स्टेशनरी खरीदी है तो स्टेशनरी अपने नाम से। लेकिन ओवरऑल ये दोनों क्या है, इसमें तो चीज ही एक है। अच्छा एक स्टेशनरी है, एक कैश है, दोनों कैसे एक्सपेंस में है। परचेज ये लफ्ज है भाई मेरे, अंग्रेजी का लफ्ज है, ये अकाउंट नहीं है। इस जो परचेज अकाउंट है ना, वो स्टॉक है, वो स्टॉक के खरीदने को बोलते हैं। स्टेशनरी के साइड में आता है, एक्सपेंस के हेड में आता है, और कैश, एक्सपेंस हमारा बढ़ गया, कैश हमारा कम हो गया। स्टेशनरी डेबिट, कैश क्रेडिट, स्टेशनरी डेबिट और कैश। एक और लिखें फिर, हाँ जी, कौन सी ट्रांजैक्शन अभी मैं ना सेल करनी है ताकि ना सारे लोग मिलके एक दफा सारे हेड याद हो जाए आपको,
फिर सेल और परचेज की ट्रांजैक्शन करेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी ट्रांजैक्शन ही वही है, लोन ऑब्टेन ₹50,000। हाँ जी, हमने लोन लिया 50,000 का। दो पहले सब हेड, Yes. फिर मेन हेड, फिर इंक्रीज डिक्रीज, फिर डेबिट क्रेडिट, 4 स्टेप है। पहले सब हेड बताओ, फिर मेन हेड बताओ, फिर इंक्रीज डिक्रीज बताना है, फिर डेबिट क्रेडिट। बताओ किस किस हेड का जिक्र हो रहा है यहाँ? शायद आप बताइए। लोन का और कैश का, लोन का और लेकिन ना जब लोन ऑब्टेन करेंगे मतलब हमारे पास बिजनेस में कैश आएगा, और कैश आया कहां से? लोन लिया। तो पहले मैंने बताया था हमेशा उसको लिखा करो जिसने डेबिट होना है। कैश क्या है? लोन क्या है? कैश बढ़ा या कम हुआ? लोन लोन भी बढ़ा, लायबिलिटी है, लोन लिया है हमने, लोन लिया है तो लायबिलिटी कम हुई ज्यादा? ज्यादा हुई। अब एसेट बढ़े तो और लायबिलिटी बढ़े तो करेक्ट। सर ये जब हम चौथे स्टेप पे पहुंचेंगे हमें पता तो जब चलेगा ना भी ये डेबिट है ये क्रेडिट है, तो फिर हाँ। इसको हम पहले कैसे लिख सकते हैं, राइट और लेफ्ट? अच्छा, पहले कैसे लिख सकते हो? वो पता चल जाता है, दिमाग में पहले करेंगे। दिमाग होना चाहिए, यस। पता चल जाए। हाँ, अगर मौजूदा सहूलत दस्तयाब नहीं है तो फिर लिख कर कर लेना, बाद में अगर है तो हो जाएगा। नेक्स्ट, बिल्डिंग परचेज्ड ₹20 million। हाँ जी, 2 करोड़ की बिल्डिंग खरीदी हमने, 2 करोड़ की बिल्डिंग खरीदी है। चले आप बताएं। हाँ, एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है। हाँ जी, एक बिल्डिंग हो गई और दूसरा दोनों के मेन हेड क्या है? बिल्डिंग इंक्रीज और कैश बिल्डिंग डेबिट कैश। अच्छा, बोलना हम कुछ इस तरह से ही होता है, बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट। बाकी ये जो दिमागी चीजें हैं सारी, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है एसेट है, ये दिमाग में रखना है। बोलना क्या होता है? बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट। ये भी अभी एक दिन तक। फिर हमने डायरेक्ट बोलना है बिल्डिंग टू कैश, डायरेक्ट बिल्डिंग टू। तो जो पहले बोला जाता है वो हमेशा डेबिट होता है और जो बाद में बोला जाता है वो हमेशा ठीक है। चले एक और चीज लिखते हैं, लोन पेड ₹20,000। अभी आपने लोन लिया हुआ है ना 50,000, 20,000 वापस दे दिया। हाँ जी, आप बताएं जरा। हाँ जी, कैश और लोन। एक लोन का जिक्र हो रहा है और एक कैश लोन के साइड में आता है और कैश के साइड में आता है। बताओ लोन कम हो रहा है ज्यादा? कम हो रहा है, पे कर दिया ना, तो लायबिलिटी कम हो रही है। अच्छा, कम या ज्यादा बोलते वक्त ना ये सोचा करें मेन हेड कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, फिर डेबिट क्रेडिट करते हुए आसानी होगी। तो लायबिलिटी हमारी कम हो गई और कैश एसेट ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है? कम हो रहा है ज्यादा? ये तो वैसे ही हमें पता होता है कि बॉर्डर की दोनों साइड पर आए तो सेम डायरेक्शन होती है, लेकिन ये रट्टे कम लगाते हैं, हम मेन सोच ही लिया करेंगे। लोन कम हो रहा है तो डेबिट, एसेट कम हो रहा हो तो लोन डेबिट कैश क्रेडिट, लोन डेबिट। चलो जी, रेंट भी पे कर देते हैं, रेंट पेड ₹10,000, रेंट पेड ₹10,000। हाँ ईमान, आप बताएं।
रेंट और कैश, रेंट और रेंट के साइड में आता है और कैश, रेंट बड़ा काम हुआ और कैश, रेंट और कैश, ओके होगी बात। रेंट कैसे पड़ा? आप खर्चों का एक रजिस्टर बना के बैठे हो, आपने रेंट पे किया तो खर्चे में लिखोगे या खर्चे से निकाल दोगे? तो खर्चे में लिखोगे तो रेंट हो, एक्सपेंस बन गया ना, खर्चा तो बढ़ गया ना, रेंट पे किया, सैलरी पे की, बिजली का बिल पे किया, तो खर्चे बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं? तो बढ़ रहे हैं, इसलिए बढ़ा है, एक्सपेंस बढ़ गया ना, हेड नहीं। आपने देखो ना, आपको रेंट कम हो गया, वो कम नहीं, वो कैश कम हुआ है। कैश कम क्यों हुआ? रेंट दे दिया था। कैश कम क्यों हुआ? रेंट दे दिया था। चले जी, कैश ₹12,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक, 12,000 कैश बैंक में जमा करवाया, 12,000 कैश बैंक में जमा करवाया। समीउल्लाह बताने दो, समीउल्लाह को। हाँ जी, 12,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश और बैंक दोनों बढ़ गए। कैश एट बैंक बढ़ गया, कैश इन हैंड कम हुआ। अच्छा, कैश इन हैंड कम हुआ है, कैश एट बैंक बढ़ गया है। देखिए, जब आपने कैश बैंक में जमा करवाया तो दो हेड का जिक्र हो रहा है, एक कैश का और एक बैंक का। कैश भी हमारा एसेट, बैंक भी हमारा है। कैश कम हुआ ज्यादा? कम हुआ, क्योंकि कैश आपके पास कैश इन हैंड नहीं रहा, कम हो गया। और बैंक में तो कैश कम हुआ, तो बल्कि ये इधर लिखना था, बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट, बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट। चल एक और लिख लेते हैं, कैश विदड्रॉल फ्रॉम बैंक, बैंक से कैश निकलवाया, पहले बैंक में कैश जमा करवाया, अब बैंक से कैश निकलवाया, कैश डेबिट बैंक से कैश इन हैंड बढ़ गया और कैश एट बैंक दोनों ही हमारे एसेट हैं। कैश बढ़ गया और बैंक में कैश कम हो गया, तो कैश इज डेबिट, बैंक इज क्रेडिट। कुछ इंप्रूवमेंट आई? ज्यादा नहीं आनी चाहिए, थोड़ी सी, बस थोड़ी सी इंप्रूवमेंट, क्योंकि मेन हमारा जो नेक्स्ट वीक है ना, वो है डेबिट क्रेडिट के ऊपर। पूरा नेक्स्ट वीक जितने दिन भी क्लासेस होनी है वो हमारा डेबिट क्रेडिट के ऊपर है। ये वाला वीक हमारा सिर्फ किसके ऊपर है? हेड्स के नाम याद रखने हैं, आपको फौरन पता चलना चाहिए कि ये किस हेड की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज मैं आपको थोड़ी सी सिखा देता हूं ताकि फिर नेक्स्ट हम इसको प्रॉपर सीख सकें। जो लफ्ज ड्राइंग्स है ना, ड्राइंग्स ने हमेशा डेबिट होना है, ड्राइंग्स ने हमेशा डेबिट होना है और अपने नाम से होना है। क्योंकि बिजनेस में जब हम पैसा लगाते हैं तो कैपिटल क्रेडिट होता है, जब ओनर बिजनेस में पैसा लगाएगा तो कैपिटल क्रेडिट होता है, जब वो कुछ निकालेगा तो ड्राइंग्स डेबिट होती है, क्योंकि उलट करना है हमने, बस नाम चेंज है। वो जो वहां पर कैपिटल का नाम इस्तेमाल करते हैं और जब निकाले तो ड्राइंग्स का नाम इस्तेमाल करते हैं। अब जो कुछ निकालेगा वो क्रेडिट होगा। कैश निकाला, कैश क्रेडिट। देखिए, सपोज दैट ओनर ड्रॉ कैश ₹1,000 from business for his पर्सनल यूज। ओनर ने 1,000 रुपया पर्सनल यूज के लिए निकाला। ड्राइंग्स हैं, ड्राइंग्स ऑलवेज डेबिट।
ड्राइंग्स ऑलवेज डेबिट, और जो चीज निकालेगा वो क्रेडिट हो जाएगा। कैश निकालेगा कैश क्रेडिट, बैंक से पैसा निकाल के इस्तेमाल किया तो बैंक क्रेडिट, कोई चीज निकाल कर ले गया तो वो चीज क्रेडिट। ड्राइंग्स ने डेबिट होना है जब वो कोई चीज बिजनेस में लेकर आएगा कैपिटल क्रेडिट, और कोई निकाल कर लेकर जाएगा तो ड्राइंग्स डेबिट, और जो चीज निकाल कर ले जाएगा वो क्रेडिट। जैसे इसमें क्या बात हो रही है, ड्राइंग्स की और कैश की। ड्राइंग ने हमेशा डेबिट होना है, हमेशा। ड्राइंग वैसे हेड कौन सा है, इक्विटी का, और कैश कौन सा हेड है, ड्राइंग से इक्विटी हमारी कम होती है, ड्राइंग से इक्विटी हमारी कम होती है, और कैश भी। और जब इक्विटी कम होती है तो क्रेडिट, इक्विटी बढ़े तो डेबिट, इक्विटी कम हो तो। अब ड्राइंग्स तो हमेशा डेबिट होनी है, ये तो बात भी दिमाग से आप निकाल दें, ड्राइंग्स हमेशा डेबिट, और जो चीज लेकर जाएगा वो क्रेडिट। कैपिटल भी इक्विटी होता है, कैपिटल से क्या होता है, इक्विटी में इजाफा होता है, जब ड्राइंग्स है तो इक्विटी में डिक्रीज आता है। ठीक होगी बात। चलिए जी, आज हमारा इतना ही काफी है। आप लोगों ने करना क्या है, सिर्फ हेड्स के नाम याद करके आने हैं। आते ही पहले मैं वो हेड्स के नाम आपको लिखवाऊंगा और फिर उसके बाद आगे फर्दर बात होगी। अच्छा।